अगर कभी जंगल में खो जाओ और किसी औरत की आवाज़ सुनाई दे तो उसे पीछे मुड़ के मत देखना। एक बार यक्षिनी के चंगुल में फंस गए तो सोचो जान से गए। जानना चाहते हो कि कैसे ये इंसानों को ट्रिक करती हैं और उसके बाद क्या करती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शक्ति काथन और आज हम बात करने वाले हैं यक्षिनी या यक्षिका की, जो अनदर सेलेस्टियल बीइंग्स है फ्रॉम हिंदू मैथोलॉजी। अगर आपको फैंटेसी जॉनर अच्छा लगता है या कोई भी मैथोलॉजी बहुत पसंद हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करते हैं हिंदू एंड अदर मैथोलॉजीज़ के वो हिडन जेम्स जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता। जिन लोगों ने भी महाभारत सुनी है या टीवी पे देखी है तो उन्हें वो सीन तो याद होगा जब लाक्षा ग्रह के बाद पांडव और कुंती माताजी जंगलों में भटक रहे होते हैं। तब प्यास के मारे पांचों भाई पानी ढूंढने जाते हैं। तभी नकुल या सहदेव एक तालाब मिलता है उन्हें, तभी एक यक्ष प्रकट हो जाता है और वो कहता है अगर पानी चाहिए तो आंसर माई क्वेश्चंस बडी। एंड एज एक्सपेक्टेड वो फेल हो जाते हैं और फिर यक्ष उन्हें किडनैप कर लेता है। एंड सून सहदेव, अर्जुन और भीम का भी वही हाल होता है। एंड फाइनली धर्मराज एंड इंटेलिजेंट युधिष्ठिर ने करेक्ट आंसर दिए और उन्होंने बचाया अपने भाइयों को। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला था यक्ष और यक्षिनीस के बारे में। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे फैंटेसी इतनी पसंद थी तो इसमें डीप डाइव करना तो बनता था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। यक्ष या यक्षिनीस फॉरेस्ट के स्पिरिट्स होते हैं जो बेसिकली प्रोटेक्टर्स होते हैं ट्रेजर और नेचर के। सो अरावली पे नज़र डालने वाले संभल जाओ, नेचर से खिलवाड़ करोगे तो नेचर तुमसे खिलवाड़ करेगा। यक्षिनी या यक्ष ना देव की कैटेगरी में आते हैं ना असुर की। वो स्वर्ग या नर्क में नहीं रहते। उनका मेजर डोमिनेंस अर्थ के नेचर के बीच में होता है, जहाँ ह्यूमन टच काफ़ी कम हो। भारत के अलग अलग प्रांतों में जो फॉरेस्ट हैवी है, आपको अक्सर वहाँ फॉकटेल सुनने मिलती है। इन्हें बहुत सारे पैरानॉर्मल और अर्बन लेजेंड से भी एसोसिएट किया जाता है, स्पेशली जो जंगल बहुत पुराने हों। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ट्राइब्स में, केरला में और कश्मीरी फोकटेल्स में, इवन सिखिज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी इन अपने अपने टेक्स्ट में यक्ष और यक्षिनीस का मेंशन है। हिंदुइज्म में यक्षिनीस को कुबेर के अटेंडीज कहा जाता है। कुबेर तो सबको पता ही है ना, गॉड ऑफ वेल्थ या ट्रेजरर ऑफ अदर गॉड्स। यक्षिनीस ना दो टाइप के होते हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा जेनरस बेनेवलेंट, लोगों की इच्छा पूरी करने वाले, विशेस ग्रांट करने वाले, और दूसरे होते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ हॉरर मूवीज़। ओके, वो लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें हॉन्ट करते हैं, उन्हें जीने नहीं देते, लोगों को रास्ता भटका देते हैं, जंगल में खुआ देते हैं, कभी कभार तो जान भी ले लेते हैं। इंडियन फॉरेस्ट में भी ये लेजेंड्स है कि कैसे ट्रैवलर्स और हाइकर्स को एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है और फिर जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ हैं। कुछ लोग जंगल में जाते तो ज़रूर हैं लेकिन लौट के नहीं आते। अब उन्हें जानवर ने मार दिया या कुछ और, भगवान ही जाने। ये तो सबको पता है कि अशोक के पत्ते कितने शुभ होते हैं, पर क्या आप लोगों को पता है कि यक्षिनीस के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन है अशोक का। जब एंशिएंट कलाकारी में हम देखते हैं तो यक्षिनी अशोक के पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची के रूप में होती है, जो फर्टिलिटी रिप्रेजेंट करता है बहुत जगह। इसी कारण इन यक्षिनीस की पूजा भी की जाती है ताकि उन्हें मटेरियल गेन्स मिले। बहुत सारे मंदिरों के दरवाज़ों पे भी आपको ये मोटिव्स और स्कल्पचर्स के रूप में देखने मिलती हैं, और सिर्फ हिंदू टेम्पल्स में ही नहीं बल्कि बुद्धिस्ट टेम्पल्स में भी। वहाँ आपको यक्षिनी एक ट्री ट्रंक पे खड़ी होती है और हाथ में अशोक के फूल भी होते हैं। बुद्धिज़्म के जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स है, बरहुत, सांची और मथुरा, इन तीनों साइट्स पे हमें बहुत सारे यक्षिनी या यक्षी के फिगर्स देखने मिलते हैं, स्पेशली स्तूपास पे जो रेलिंग पिलर्स होते हैं। वो यूजुअली
त्रिभंगा पोज में होती हैं और कोई ना कोई ब्रांच या फ्लावर या ऐसे हाथ में पकड़ा होता है। अब याद है कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या ऐसे अप्सरा साधना होती है तंत्र में, वैसे ही उदमरेश्वरा तंत्र में 36 यक्षिणीज को डिस्क्राइब किया गया है। मंत्र और रिचुअल्स उसमें सब लिस्टेड हैं। और दूसरी तरफ तंत्र राजतंत्र में भी एक और ऐसी ही लिस्ट है जिसमें यक्षिणीज को देने के लिए या मटेरियल गुड्स के लिए पूजा जाता है। और अगेन एक रिमाइंडर, प्लीज़ रीड और प्रैक्टिस दिस रिचुअल नॉट ऑन योर ओन। आपको एक बहुत अच्छे पहुँचे हुए सिद्ध गुरु की ज़रूरत है, किसी फ्रॉड की नहीं। एक ऑथेंटिक गुरु के बिना ये सब करना बहुत रिस्की और हार्मफुल है। बोलते हैं कि धरती में छुपा खजाने के ऊपर उन्हीं की गवर्नेंस है, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी हॉरिफिक बींग्स जो अपने बदले के लिए गुस्से में आके कुछ भी कर सकती है। ये तो जब पांडवों को नहीं छोड़ा तो भाई हम तो क्या ही चीज़ हैं। ठीक है, अब थोड़ा दक्षिण भारत की ओर चल। केरला के लिटरेचर और फोक टेल्स में ज़्यादातर इनका जिक्र एज सम सॉर्ट ऑफ इविल या हॉन्टेड स्पिरिट्स के तरह ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी ऑफ चंपकली अम्मा एंड नीलपिल्ला अम्मा। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, तमिलनाडु के गांव थेकलई में दो बहुत सुंदर बहनें रहती थी। प्लीज़ मेरे प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, आई एम सॉरी इफ़ इट इज़ रॉन्ग। जिनको उनके खुद के फादर ने मार दिया था इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग, उन्हें वहाँ के राजा से बचाने के लिए, जो बहुत लस्टफुल था। दे वर देन टर्न्ड इनटू यक्षिणीज, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा रिवेंजफुल स्पिरिट्स में टर्न हो गई थी और उन्होंने उन लोगों को खूब टॉर्चर किया जो पैलेस में रहते थे, इवन अपने फादर को। और तब तक उन्होंने वहाँ पे हॉन्ट किया है जब तक कोई पूजा साधना नहीं की गई, उनके लिए टेम्पल्स नहीं बनवाए गए। फिर चंपक वाली वहाँ से कैलाश चली गई और शी टर्न्ड इनटू अ नॉट सो इविल यक्षिनी। बट नीला पिल्ला जो थी वो अभी भी यहाँ के लोगों को हॉन्ट करती है। देन देर इज़ ऑल्सो कंजरौथी यक्षी हु वॉज नॉट सो गुड, और बदला लेने वाली, परेशान करने वाली यक्षी थी जो बाद में एक शर्त के कारण नरसिम्हा की डिवोटी बनी। और उनका एक टेम्पल भी ना, जो अब नहीं है। कहते हैं कि वो श्री पद्मभास्वामी टेम्पल जो तिरुवनंतपुरम केरला में है, उसके अंडरग्राउंड में जो मिस्टीरियस वॉल्ट्स हैं उनमें से एक में वहाँ पे उनकी मूर्ति है। ये गेस वर्क है क्योंकि पूरी स्टोरी हमें नहीं पता। उस टेम्पल के साउथ वेस्ट पे उनकी पेंटिंग्स है उनकी स्टोरी डिस्क्राइब करते हुए, इस वजह से सबको लगता है कि वॉल्ट बी में उनकी मूर्ति है। आपको यक्षिणीज या यक्षी हमें दूसरे कल्चर में भी देखने मिलती हैं, जैसे कि चाइना, ताइवान, जापान। यहाँ यक्षिणीज आर वेरी वेल नोन, और उसमें भी हरिति नाम की यक्षिणी बहुत फेमस है। सी, यक्षिणी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोटेक्टर्स हैं नेचर की, और उन्हें खलनायक तब बनना ही पड़ता है जब इंसान अपने आप को भूल के सबसे इम्पॉर्टेंट समझने लगता है। जैसे लास्ट सेंचुरी से होते आ रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और अब तो हद ही हो गई है कि जब खुले आम आप एक पूरी माउंटेन रेंज को तबाह करने की बात कर रहे हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अलवर और राजस्थान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ के लोगों का सपोर्ट करें और अरावली को बचाने की कोशिश करें, और ये बात ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि मीडिया तो कुछ बोलेगी नहीं। इट इज़ आवर ड्यूटी, हम इंडियन सिटीज़न हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने देश में ऐसी चीज़ें ना होने दें, हम नेचर को बचाएं। जय हिंद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई प्रे कि यक्षिणीज़ उन लोगों पे अपना कहर बरसा दे जो इस वक्त हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं।